देह, शरीर और आत्मा, जो आज मैंने अभी साधना के बाद जो छोटी सी मुलाकात में दिया, तो आत्मा, देह और आत्मा, इसका साधना से और इस मार्ग से क्या काम होता है। अरे बाबा से मिल आई, साईं बाबा से मिल आई। अब चलो ऊदी ले लो। हाँ करो। पीछे आवाज नहीं जा रही है। जो तार, हाँ देख शांत बसा। अपनी बगल में बैठा लो ना। देह और आत्मा दोनों अविनाशी हैं। अविनाशी खत्म होने वाले। देह और आत्मा, अगर आत्मा निकल गई तो देह को तो जलाते हो ना। पीछे आवाज नहीं आ रही है। देह और आत्मा दोनों अविनाशी हैं। आत्मा की जगत, आत्मा का इस जगत में का जो कार्य है, आत्मा में, आत्मा का जो इस जगत में यानी जन्म लेने के बाद धरती पे जो कार्य है, वह कार्य उसे जिससे करना है, जो कार्य उसे करना है वो विनाशी है। वो क्या है? देह। तो देह है, यानी आत्मा की से आज आप साधना करिए। आज हम मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन कर कैसे रहे हैं आप? देह से। देह से करने का आज जो कारण है वो ये है कि आज देह के अंदर सबके कर्म भले नहीं है। आज के अंदर धर्म भले है। धर्म भले है, और धर्म भले क्यों है बता अनगा? नहीं, खड़ी हो जा। ये मेरी टीचर है, मुझे बताती है कि ये पढ़ना, और फिर जब पूछो इससे तो चुप बैठती है। आत्मा यानी आज देह तुम्हारा कर्मों से ढका नहीं है, और आत्मा जो है वो प्रचंड है। और आत्मा किस रास्ते पे जा रही है? महाकारण दिशा पे। क्योंकि तुम्हारे पास कारण दीक्षा है, और महाकारण दिशा तुमने क्या करनी है? तैयार करनी है अगले जन्म के लिए। महाकारण दिशा ये अगले जन्म की है, इसलिए मेरी सेवा करे जा। देह द्वारा जो वासना निर्माण हुई है, देह द्वारा जो वासना निर्माण हुई है, वो वासनाएं विनाशी है। जो वासना निर्माण हुई है वो देह वासनाएं विनाशी है। क्यों विनाशी है? देह के साथ चली जाएंगी, और सुबह शाम ऊदी लेते हो। रात को सोने से पहले कौन लेता है? कौन कौन लेता है? हाथ उठाओ सब। मिसेस सीमा सिंह,
लेती हो? सोने से पहले विधि लेती हो? कर्मों से ढकी मत रहो, अच्छा निकलो इससे। खुद भी ले और अपने इस लंबू पति को भी दो सोने से पहले। दाढ़ी बढ़ा रहा है मेरी तरह। किसी आदमी को दाढ़ी इसलिए बढ़ानी चाहिए कि उसको कर्मों की गति को यहाँ पर भर के रखना होता है, और कुछ को इसलिए बढ़ानी चाहिए सुबह उठते ही कि जो रात भर 24 घंटे के जो कर्म है उन्हें विसर्जन करना होता है। समझ गए? तुम्हें कौन सा वासनाएं विनाशी है। इस सृष्टि का पोषण हो, मतलब बहुत ही अच्छा है ये। इस सृष्टि का पोषण हो, इसलिए विधाता ने इस पोषण यानी इसका देखभाल और इसको डेवलप करना, इस सृष्टि का पोषण हो, इसलिए विधाता ने पृथ्वी के चारों ओर एक शक्ति निर्माण की है। वह है अभिन्न, नहीं मिटने वाली, अभिन्न असीम शक्तिशाली। क्या है? ओमकार। ओमकार, आ उ मा, AUM। और उस शक्ति का अंशता भाग यानी जो तुम्हारा उस शक्ति से आज तुमने साधना करी, आज तुमने आरती करी, आज तुम यहाँ बैठे हुए जो वलय हुआ उसे धारण किया, तो कौन शक्तिशाली हुआ? आत्मा। इसीलिए अभी ये कार्य मामूली नहीं है। ये करते एक दिन ऐसा आएगा कि अगर भगवान तुमसे ऊपर से कुछ कहेगा तो तुम पहचान सकते हो, बशर्ते कि तुम दूसरों का शोषण ना करो। क्योंकि कौन पहचानेगा? तुम्हारी आत्मा। आत्मा पंच महाभूत तत्व में पृथ्वी, वायु, आप, आकाश और तेज, पांच महाभूत तत्व में देह का यानी देह के इंद्रियों का मतलब उनमें निर्माण होने वाले वासनाओं विकारों का त्याग करके, वासनाओं और विकारों का त्याग करके वायु रूप स्थिति में पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण में से ऊपर जाता है, जो मैंने आज किया। मैंने एक दफा आपको जरूर बताया होगा, ये जब ओमकार साधना हो गई, संपन्न हो गई, 1908वीं सेमिनार कब हुई? बॉम्बे में 84 में है, 82 में। उस वक्त बेलगांव के अंदर 14 आदमियों को बुलाया दादा ने, हैं? वो बाद में हुई, ये उसके बाद की, ये उसके बाद बुलाया। और तो दादा वहां पर इस साधना के बारे में 14 इनको बता रहे थे। हाँ, ये पहले की है, ये पहले, वो उसके बाद बता रहे थे। तो मैं एक होटल में ठहराया था, मुझे आनंद बाग में।
तो वहां से मुझे बुलाया, और कौन आया उस बहुत दादा के माध्यम में? हनुमान जी। उन्होंने कहा कि आपने ओंकार साधना तो सिद्ध कर दी, मगर ये साधना धारण होने के लिए आपने क्या किया है? ओंकार साधना आपने सिद्ध कर ली, लेकिन ये आदमी करते वक्त उसको धारण हो, इसके लिए क्या किया है? तो दादा ने कहा कि वो तो खुद वायुदूत है। तो उन्होंने कहा वो वायुदूत नहीं है, वायुदूत मैं हूं। हनुमान जी ने क्या कि वायुदूत मैं हूं। मैं सच कहता हूं कि मैं वो वक्त भूल नहीं सकता। ये देश पांडे अभी भी, दीपक तो बेचारा नहीं है अब, उन्होंने कहा कि वो जो दिल्ली से आया हुआ है, होटल में अभी तक यहाँ नहीं आया, बुलाओ। तब उन्होंने वहां आनंद बाग सेठ कार से आया और उनके जैसे बैठे हो वैसे चल। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसका बाराखंबा रोड के ऊपर जो मंदिर है, ये आज 3 दफा दिन में आता है, और मेरे सामने, मैं तो इससे तंग आ गया हूं, इसे मैंने भगा दिया वहां। अब इसको आप इससे कहो कि हनुमान चालीसा जो मंदिर में पढ़ता था बाराखंबा रोड पे, आप पढ़े और जोर जोर से पढ़े। तो मैंने हिंदी का हनुमान चालीसा पढ़ा। भीम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन। वहां से ये ओंकार साधना में हनुमान मारुति स्त्रोत शामिल हुआ। उसके बाद बेलगांव में सेमिनार हुई। तो वायुदूत हनुमान जी हैं, तो इसलिए उससे आप पहले सजैती सिंदूर करते हैं, उसके बाद आप मारुति प्रार्थना, फिर मारुति स्त्रोत पढ़ते हैं। तो जो दोनों की शक्ति है, उससे फिर आप ओंकार साधना शुरू करते हैं। तब वो शक्ति आपके जिस्म में धारण होती है, और इसलिए न्यास से वो विसर्जन होती है, क्योंकि आप न्यास ओंकार के साथ करते हैं। आपके दोष कहां थे? अन्नमय कोश में, राइट, नाभि में। इसको कौन सी दीक्षा दी है? बराबर। निधीश कहाँ है? इसका टीका कर नहीं, मैं करूंगा। मैंने तो शादी में कर दिया। अभी फिर कर, आज नई शादी है। अन्याय के पैर छू ले। तो ये एक ऐसा ये सर्किल है आत्मा का और इसका। असीम ओंकार और उस शक्ति का अंशता भाग यानी आत्मा, अंशता भाग यानी आत्मा। आत्मा पंच महाभूत तत्वात्मा, देह का यानी देह के इंद्रियों का मतलब उनमें निर्माण होने वाली वासना विकारों का त्याग करके वायु रूप स्थिति में पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण में से ऊपर जाता है।
आज आपने साधना करी तो जो यहाँ अभी आप लोग जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, आपके जाने के बाद एक दामन में पानी लेगा संजय, उसमें हल्दी कुमकुम रिद्धि सिद्धि डालेगा और ऊदी डालेगा और एक फूल या 2 पान के पत्तों से पूरे परिसर में छिड़केगा। अब जो आप वायु लेके गए हैं वो सब शुद्ध है और उस वायु से आपका घर शुद्ध है। आपके आने का पर्पज, आपके आने का मतलब, आपके आने का जो आज यहाँ पर बैठने का जो आज प्लस पॉइंट कहूँ, क्या कहूँ मैं, वो ये है। वातावरण से ऊपर जाता है। जिस आत्मा के आचार विचार उच्च प्रकार के होते हैं, जिस आत्मा के आचार विचार उच्चार उच्च प्रकार के, ऊंचे प्रकार के, यानी आज साधना करते पे क्या बताऊं, अभी एक 15 दिन के बाद कुछ और भी तुम्हें नया बताना है। कभी दूसरों के लिए बुरा मत सोचो, कभी किसी का पैसा मत मारो, मैं एक बात पूछता हूं आज आप लोगों से, सीमा बैठ जा, सुन ले जो बात मैं बता रहा हूं। हेलो, हाँ प्रतिमा बोल बेटा। अभी कैसे, अभी कोई अच्छा प्रतिमा, मैं कल सुबह को, हाँ कल सुबह को मैं उसे अंजलि को भी संवेदना दूंगा करीब 10 बजे, और फिर मैं इसको मैं क्या नाम है यार तुम्हारा पति का, मैं भूल गया। हाँ विक्रम को भी दूंगा। अच्छा, और फिर देखते हैं, दूसरा साधन करके देखते हैं। अच्छा, घबराओ मत बिल्कुल। भैया देखो, मैं तो जब से विल्सन को ही मना कर रहा हूँ, और मैंने तुम्हें भी कहा था, मैं शिवराइट की उससे सहमत नहीं हूँ देने से। पहले ये परमार्थिक काम कर दो। 90% यकीन रखो बाबा के ऊपर, 10% तुम्हारी किस्मत। मैं बताऊंगा, विक्रम से भी बात करूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा। हाँ मैं कल सुबह 10 बजे करूंगा। हाँ मैं करूंगा। तुम वही आर्टॉस में ही हो ना अभी? तुम वही आर्टॉस में ठहरी हुई हो ना अभी? तो उसी मकान में। अच्छा, ओके 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 ओके। हाँ कल सुबह 10 बजे करूंगा, तुम मेरा इंतजार करना। 2-1 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मैं करूंगा। ओके।
ओके, वेलकम। आत्मा पंचमहातात्विक देह का यानी देह के इंद्रियों का मतलब उनमें निर्माण होने वाले वासना विकारों का त्याग करके वायु रूप स्थिति में पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण में से ऊपर जाता है। जिस आत्मा के आचार विचार उच्च प्रकार के होते हैं, ये याद रखना, जिस आत्मा के आचार विचार उच्च प्रकार के होते हैं वही आत्मा स्वयं तत्व से, अपने तत्व से, अपनी शक्ति से, जो तुम आज साधना में धन्य धारण करिए, स्वयं तत्व से खुद के कर्मों का तथा कर्म फलों का त्याग करता है। ऐसा गुरु कूड़ा ना मुझे सहज लीला दास, ये है, स्वयं त्याग करता है, लेकिन ये दिखता नहीं है। इसका क्या है? तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा, तुम ये करो, और आहिस्ता आहिस्ता जब तुम अपने को पहचानने लगोगे तो तुम ये भी पहचानने लगोगे कि सामने वाली सीमा क्या कर रही है। कर्मों का, कर्म फलों का त्याग करता है। जो आत्मा आनंद में कोश की अवस्था तक गया होगा, जो आत्मा आनंद में कोश की अवस्था तक गया होगा उसके लिए ही अपने कर्मों का और कर्म फलों का त्याग करना मुमकिन है। अपने कर्मों का फिर से पढ़ना। जिस आत्मा के आचार विचार उच्च प्रकार के होते हैं, आचार विचार उच्च प्रकार के होते हैं, वही आत्मा स्वयं तत्व से, खुद के तत्व से, खुद के कर्मों का तथा कर्म फलों का त्याग करता है। खुद के कर्मों का और कर्म फलों का त्याग करता है। जो आत्मा आनंदमय कोश की अवस्था तक गया है, आनंदमय कोश, कहाँ है आनंदमय कोश? ये है संजीव। अच्छा, जो तुम्हारे पास नहीं है, सीमा के पास है। अवस्था गया होगा, उसके लिए ही अपने कर्मों का और कर्म फलों का, अपने कर्मों का और कर्म फलों का त्याग करना मुमकिन है। होगा नहीं, है। मनुष्य ने अपने घराने के कुलधन कुलाचार का त्याग दिया। मनुष्य ने अपने घराने के कुलधन कुलाचार का त्याग दिया तो उसे अपने पूर्वजों के कर्म और कर्म ऋणानुबंध करके भुगतने पड़ते हैं। कर्म और कर्म ऋणानुबंध, कर्म ऋणानुबंध क्या है? ओम विकास, कर्म तो है, लेकिन अभी एक आदमी ने अपनी वाइफ के चाकू मार दिया, तो अब वो वाइफ के लिए सोच रहा है कि यार ये क्या हुआ। फिर जब पुलिस वालों ने आगे मारा हो ये किया, जेल में बंद हो गया, कोर्ट में गया, तो और सोच रहा है। तो उससे जो ऋणानुबंध है वो सब उसकी औलादों में तक जाएंगे, और उसका तो अगला जन्म गया। वो ऋणानुबंध उसकी आत्मा के साथ जाएंगे। कुलाचार का पालन हो रहा होगा तो पूर्वजों के कर्मों का त्याग, कुलाचार का पालन हो रहा होगा तो पूर्वजों के कर्मों का त्याग अपने आप होता है। कुलाचार बेटा, अरे ये जो अभी निवेदन है, तुम बैठे हुए हो तो आज ये निवेदन पढ़ना है, तो अब तुम्हारा जो उच्चार होगा वो कुलाचार है। अभी तुम गए तो तुम किससे मिले? चिन्मय से मिले, तो तुम्हारा बेटा है।
और उसके बाद किससे मिली? अपनी सास आई है ना तुम्हारी यही। हाँ, निधि से डर रही है गाली देते हुए। तो आज जो कुछ भी तुम जाके घर में सोचोगी और वो खाना वो ही उनको धारण होगा। ये सबके लिए। बरोबर साहब, ये जो साधना में आज आखिर के अंदर ऐसे बैठ के 2 मिनट 3 मिनट, उसके बाद जो 5 ओंकार करने हैं वो किसमें, वो सुनाई ना दे दूसरे आदमी को, तुम्हारे मन में करने। फिर उसके बाद हाथ ऐसे करके बैठे, ये विसर्जन है। पहले तुमने न्यास करके साधना करी, उससे विसर्जन किया, अब तुमने 5 ओंकार से, क्योंकि आज तुम्हारा जो शरीर है वो ओंकार की भले में है। कर्मों का त्याग अपने आप होता है। इसी के लिए वंश विमोचन विधि है, इसी के लिए वंश विमोचन विधि है। इसीलिए वो आरती आद स्वरूपी दत्ता। अब दूसरा, अन्नमय कोश। जो आत्मा अपने जीवन काल में अन्नमय कोश की अवस्था तक ही जाता है, जो आत्मा अपने जीवन काल में अन्नमय कोश की अवस्था तक जाता है, समझदार उबारा, अन्नमय कोश की अवस्था तक जाता है, क्या मतलब है? परसों यहाँ से 5 नारियल ले गए कामकाज के और एक नारियल के लड्डू बना के लाए और तुम्हें सबको खिला दिया। यानी चोरी का दोष इनका और तुम्हारे सबको डाल दिए। संजय, तूने कितने लड्डू खाए इसके? संजय जो समाधान लाए, सबसे ज्यादा दोषी ये हो गया। अवस्था तक ही जाता है, वे अत्यंत शुद्र है। शुद्र है, शुद्र है नीचे का। जिस मनुष्य को अपने प्राप्त जन्म का कर्तव्य, जिस मनुष्य को अपने प्राप्त जन्म का कर्तव्य समझ नहीं आता है और जो खाना पीना एवं आराम इसके सिवा अन्य कुछ नहीं करता, ऐसे मनुष्य का आत्मा अन्नमय कोश की अवस्था में होता है। बुलाओ संजय को जरा। इधर आओ। यानी अगर पेड़े लाके किसी ने प्रसाद के लिए रखे तो मुझे वो मजबूरन वो डिब्बा वहां भेजना पड़ता है, नहीं तो आधे पेड़े ये खा जाता है और आधे इसे खिला देता है। वो कहाँ है वो? भी तो है उसमें। सबसे ज्यादा खाने का चोर आदमी अगर है तो वो इसका, मेरे जो दुश्मन नंबर 1 है इंडोनेशिया में, उसका ये दोस्त है। नमस्ते बाबूजी, मत कर। अभी आज सुबह
जो आपने आज मुलाकात शुरू करी है कि हमारे आचरण से कर्म का त्याग हो जाएगा। और ये जो प्रश्नावली आज मैं पढ़ रहा था तो बाबूजी मुझे समझ नहीं आई भाई। फिर से बोलता हूँ, आपने बोला कि फिर से बोल धीरज। ओके कि आत्मा कर्मों का त्याग अपने आप हो जाएगा आचरण से। तो बाबूजी जो आज मैंने प्रश्नावली आज पढ़ी पहली बार बहुत सालों के बाद, तो अगर हम प्रश्नावली के दोनों सवाल यदि करते हैं तो वो आचरण से क्या कहते हैं सारे कर्म का जो है त्याग हो जाएगा। प्रश्नावली जो क्वेश्चंस हैं अगर उसको फॉलो करते हैं तो वो फिर कर्मों का त्याग हो जाएगा। जरा मुझे ये बताना, तुमने इस महीने में इस हफ्ते में कितनी दफा प्रश्नावली पढ़ी है? और आज ही पढ़ी क्योंकि आज आपने ये टॉपिक लिया मुलाकात का। आज एक दफा पढ़ी क्योंकि भाजी आज आपने मुलाकात इसके लिए तो शायद इसलिए पढ़ी होगी मैंने। और एक हफ्ते में खाना कितना खाया? 10 रोटी की ज्यादा 70 रोटी खाई तुमने। अगर मैं सच्चे दिल से बोलूं तो मैं इसमें खरा नहीं हूँ। सारे के सारे 20 सवाल गलत करता हूँ। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि तुम प्रश्नावली पढ़ो या मत पढ़ो। तुम शक्तिपीठ प्रार्थना पढ़ते हो ना, वो काफी है। दुखी कष्टी आहे त्यांची सेवा काया वाचा मनाचे करूं, ये काफी है। प्रश्नावली का मैं जो अर्थ समझा हूँ कि आपने हमारे सारे विमोचन करा दिए। अब उसके बाद जो हमारा आचरण है वो यही आचरण है प्रश्नावली। मेरा ये प्रश्नावली जब साईं बाबा थे धरती पे तब ये प्रश्नावली दादा ने लिखी थी। और किसने लिखाई थी? जो साईं बाबा के वो भक्त थे अब्दुल बाबा ने लिखी थी। अगर तुम्हें याद हो, जब हम द्वारका माई से चलते हैं तो एक तरफ वो है पंचकुटी और इस तरफ अब्दुल बाबा का मज़ार है, जहां से बाबा को दादा को उंगली का घड़ा मिला। उस जगह पर ये प्रश्नावली लिखी टंगी हुई है। ये वो प्रश्नावली है। हैदराबाद की कुछ मुसलमान लड़कियां आई थी, उनको लिखाई थी ये बाबा ने, अब्दुल बाबा से उर्दू में। अभी सीरियल देखते हो तो अब वो समय आने वाला है। जब वो लड़की आई तो कुलकर्णी ने सबको कहा कि अरे वो मुसलमान लड़की से वो ये जो फकीर है मुसलमान लड़कियों से खाना खा रहा है बैठा हुआ। तब बाबा जो भी खाना बना के लाया था, बाबा ने सबके खाने में से खाना खाया। तू तो मेरी बेटी का खाना ये बना दे, ये बना दे, ये बना दे खाया जा रहा है। और जो खाना पीना एवं आराम इसके सिवा अन्य कुछ नहीं करता, ऐसे मनुष्य की आत्मा अन्नमय कोश की अवस्था में होता है। हर वक्त खाना खाना। आत्मा के चारों ओर ऋणानुबंध और उसके चारों ओर अन्नमय कोश। आप सबने कितने रस एक आदमी ने लिए?
एक, तुमने भी एक, तूने तो एक नहीं, एक संजीव नहीं, अतुल तो यार नहीं, मुझे ही खिला देता है ला के। निधि, कमल सिंह, दो। मैंने 2 चाय पी है सुबह, यहाँ से वापस जाके एक कॉफी पी है और पोहा खाया है। इसका पोहा इसलिए खाया है कि मुझे 5 गोलियां हार्ट की और इसकी खाना होती। अब एक रोटी और इसके से चावल खाऊंगा दही से, और रात को खिचड़ी। सीमा, तुम क्या क्या खा के आई हो? ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। ओम प्रकाश कह रहा है कि मैं ये चीजें खा के आया हूं, तुम कैसे? पूछो, ये बैठा हुआ है तो मुझसे तो कह रहा है ना, अब तुम्हारे सामने नहीं बोल रहा, मैं क्या करूं? तुम जरूर आया करो, क्योंकि एक आध आदमी ऐसा होता है जिसपे के ये निवेदन करना ये गुण अवस्था है, और बीच में जरा सा मजाक करना, तुम्हें रिलैक्स देना है? आत्मा के चारों ओर ऋणानुबंध और उसके चारों ओर अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में कोश, ऐसे 5 कोशों के 5 बने होते हैं। और उसके बाद सप्तलोक यानी स्वर्ग लोक है, और उसके बाद सप्तलोक यानी स्वर्ग लोक है, और उसके बाद देवलोक है। हम विभूतियों का जन्म ऋणानुबंध नहीं है, हम विभूतियों का जन्म ऋणानुबंध नहीं है। क्यों नहीं है? हम पैदा हुए थे कर्माधीन, जो सब हम सब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सब जो सबसे ज्यादा बदतर बुरे कर्मों के लोग थे, वो यहाँ बैठे हुए। इनके लिए कोई रास्ता नहीं था। बाबा ने किसी टाटा बिरला को बाबा दादा ने कभी नहीं बुलाया, कामकाज को भी कोई टाटा बिरला नहीं आए। मिनिस्टर आते थे, मिनिस्टर आते थे, अर्जुन सिंह आते थे, लेकिन दादा नहीं मिलते थे। आपको मिलने के लिए मुझसे सबसे पहले कौन मिलने आया? दादा ने क्या कि ये नारियल ले जाओ। यस, वेस्टर्न टीवी, मिस्टर गुप्ता सिविल लाइन्स में रहते थे। हम युद्धों का जन्म ऋणानुबंध नहीं है, इसलिए जन्म नहीं है, परंतु इसका अर्थ मुक्ति नहीं है। अर्थ आप हमारे अनुसार या अर्थ अलग अलग है। अर्थ हमारे अनुसार यानी परमार्थ के अनुसार और हमारे अनुसार अलग अलग है। इस चराचर के किसी भी शक्ति का लय नहीं होता है, किसी भी शक्ति का लय नहीं होता। लय मीन्स है उच्चार मध्य लय। हाँ, लय क्या होता है?
लय सिद्ध अवस्था है। हाँ, पूर्ण पूर्ण अवस्था है लय। इसीलिए जब आप ओंकार का, इसलिए अभी नाभि और हृदय से कुछ नहीं, अभी कंठ ललाट एंड विनम्र है। तो क्या है? ओ उच्चार, मध्य एंड लय। पूर्ण होकर भी मैं सुखी नहीं हुआ, वह औरों को भी सुखी देख नहीं सकता। आज जो और खुद सुखी नहीं है वो औरों को सुखी देख नहीं सकता। ये अवस्था आज सबको अगर है किसी को तो बदलना चाहिए। इसका क्या मतलब है? दुखी कष्टी आए है त्याग की सेवा काया वाचा माना चुकर। वह औरों को भी सुखी देख नहीं सकता। ऐसी आत्माओं को अर्थ बाधा स्पिरिट कहते हैं। ऐसी आत्माओं को अर्थ बाउंड स्पिरिट कहते हैं। ऐसी आत्माएं किसी भी चौराहे कोने में होती हैं और किसी औरत को या बच्चे को पकड़ती हैं। किसी औरत या बच्चे को पकड़ती हैं, परंतु उन्हें रोटी का टुकड़ा या बकरा दिया तो जिसे पकड़ लिया था उसे छोड़ देती हैं और दूसरे व्यक्ति को पकड़ती हैं। मगर आज क्या अवस्था है? आज चौराहे की इच्छा वासना अवस्था नहीं है। आज किसकी है अवस्था तुम्हारे पास? वो भी 10% बाकी है। वंश, तुम्हारे वंश की अवस्था बाकी है, क्योंकि ऋण नहीं चुकता है। जो 2025 तक हो जाना चाहिए, एकाद हो चुका है। ऐसी मेरी सोच है। फिर क्या होगा? माधव और जोगेश, ओम प्रकाश, तुम हफ्ते में एक दिन कामकाज करवा दो। अभी छोड़ो सब, इसे कामकाज के लिए भेजो एक दिन, और कामकाज शुरू तुमसे करेगा। एक बीड़ा रखना, वो पैसे मैं लेऊंगा, कामकाज ये करेगा। जिसे पकड़ लिया था उसे छोड़ देती हैं और दूसरे व्यक्ति को पकड़ती हैं। लेकिन आज यहां पर यह नहीं है। माधव, इसका क्या मतलब है? योगेश, तुम भी बताओ। बाबूजी, हाँ बोल। बाबूजी, तामन साधन से सब पहले लोग तक पहुंच गए? नहीं धीरज, वो नहीं है। आज तुम्हारे यहाँ पर मैंने बाबा की आज्ञा से, दादा के से प्रार्थना करके तुम्हारे यहाँ सेंटर खोला। तब जिसे तुम तामन दोगे वो आत्मा तुम्हें नहीं तंग करेगी, और जो आत्मा कामकाज वाले के साथ आएगी वो अंदर नहीं आएगी, बाहर दरवाजे पे रहेगी। जब तुम उसे तामन दोगे तो वो तीसरे लोक को जाएगी। दुआ देते हैं, दुआ देते हैं। हाँ, तुम्हें दुआ देते हुए, क्योंकि तुमने तामन दिया है। ये कामकाज है आज का। और ये कहां से शुरू हुआ?
लोधी गार्डन दादा भागवत से। हम विभूतियों का जन्म ऋणानुबंध नहीं है, हम विभूतियों का जन्म ऋणानुबंध नहीं है, इसलिए जन्म नहीं है। विभूतियों का जन्म ऋणानुबंध नहीं है, इसलिए जन्म नहीं है, परंतु इसका अर्थ मुक्ति नहीं है। अर्थ आप हमारे अनुसार का अर्थ अलग अलग है, अर्थ ये नहीं है, अलग अलग है। यानी आज विभूति कर्तव्य तो कर रही है। आज सबसे पहले दादा को मिलने वाले हाजी बाबा, जब सलीम बाबा ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ बाबा से कहा कि मुझे भी ख्वाजा का खिताब चाहिए, तो उनका तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम बैठो वहीं पे। तुमसे मिलने के लिए एक आदमी आने वाला है, वो दादा थे। तो एक आरती है ना, सलीम बाबा फतेहपुरी से उदो उदो कर। इस चराचर के किसी भी शक्ति का लय नहीं होता, इस चराचर में किसी भी शक्ति का लय नहीं होता, जिसकी इच्छा वासना पूर्ण होकर भी वह सुखी नहीं हुआ, जिसकी इच्छा वासना पूर्ण होकर भी वह सुखी नहीं हुआ, वह औरों को भी सुखी देख नहीं सकता। आज इस दरबार में आके मैं दुखी हूं, ये बाकी नहीं है। और फिर भी मैं विजय वर्मा कहता हूं कि मैं दुखी हूं। ग्रोवर साहब क्यों दुखी हूं मैं? हाँ, क्योंकि मैं साध्य केंद्र प्रमुख हूं और मैं बाबा की शक्ति से उस वलय को तामन से विसर्जन कर रहा हूं। तो वो जब तक तामन नहीं खत्म होगा, जब तक वो पहले लोग को नहीं जाएगी आत्मा, जब तक वो बाधा वहां खड़ी रहेगी। इसलिए जब कामकाज खत्म हुआ तो बाथरूम जाओ, हाथ पैर धो। आज के दिन तो ये बाकी बचा है, ये जो पहले धोती धोते थे, चाहे जाड़े हो या गर्मी हो, कपड़े अपने आप धोते थे जो पहनते थे, और फिर उसके बाद नहाते थे, तब खाना खाते थे। आज तो आसन पे बैठ के चाय पी रहे हैं। इतना सब रास्ता आज के दिन बदल चुका है। वह औरों को भी सुखी देख नहीं सकता है। ऐसी आत्माओं को अर्थबाउंड स्पिरिट कहते हैं, ऐसी आत्माओं को अर्थबाउंड स्पिरिट कहते हैं। ऐसी आत्माएं किसी भी चौराहे कोने में होती हैं और किसी औरत को या बच्चों को पकड़ती हैं, परंतु उन्हें रोटी का टुकड़ा या बकरा दिया तो जिसे पकड़ लिया था उसे छोड़ देती हैं और दूसरे व्यक्ति को पकड़ती हैं। सागर किनारे चौपाटी पर भेल की गाड़ी के आजू बाजू में ये आत्माएं होती हैं और वहां भेल खाने वालों को पकड़ती हैं। निधीश, हम जब पूना जाते थे तो शाम को आरती के बाद दादा मुलाकात लेते थे। तो मैं क्या करता था, प्रभात रोड के ऊपर वो जो किनारे पे होटल था,
उसमें मुझे 5 नंबर कमरा दीपक बुक करते थे कि तुम यहाँ ठहरो, या कभी कभी दादा के यहाँ गए तो वहां पर जब हम पहुंचते थे तो बिल्कुल सामने ना उसके पटरी के ऊपर वो सब बिकते थे। तो हमने सोचते थे कि यार 12 बजे कुछ खाने को मिलेगा द्वारका माई में, तो 1 बजे तो वहां से कुछ खा के जाते थे। तो जब वहां जाते थे तो भैया एक थप्पड़ पड़ता था दादा, फिर उसके बाद पूछते थे तुझे थप्पड़ क्यों मारा है, कि पूरी और वो शीरे की पूरी होती थी ना, गुड़ वाली परम पूरी नहीं, वो एक भेल पूरी नहीं, मीठी पूरी होती थी वो, हाँ जैसे गुड़ की कुछ होती थी, ये देखो जैसे ये है ऐसी होती थी, वो पूरी खाते थे, 1 रुपए की 3 मिलती थी, तो 3 पूरी खा के जाते थे। तो अब दादा ने सबके लिए चाय मंगवाई, बिस्किट आए सब, बाबूजी को नहीं मिलेगी चाय, क्यों नहीं मिलेगी, भेल पूरी खा के आया है, वहां से 4 तो बाधाएं लाया, पहले तो मुझे उनको खिलाना है तब वो जाएंगी यहाँ। तो दीपक के कहते थे बाबूजी को ले जाओ तो उसके मंदिर के अंदर और 5 मिनट का तामन दो और फिर इनसे हाथ पैर धो के आओ, और आज ही में खाना मत देना, शाम तक नहीं मिलता था खाना। कितनी दफा लेसन मिले है कितनी दफा ऐसे लेसन मिले, कई दफा बोलने के बावजूद है, बोलने के बावजूद बोलने के बाद भाई भूख लगती थी, 1 बजे से पहले कुछ मिलता नहीं था द्वारका माई में। सभी बावजूद जब कोई सेमिनार वगैरह होता है तो खाना ज्यादा खाते हैं। 8वीं सेमिनार तक ये इजाजत नहीं थी कि जो बाउंड्री है ये जहाँ सेमिनार और तुम सब ठहरे हुए हो उससे बाहर जाओगे, जो गया वो गया, अंदर नहीं आ सकता। शुरुआत में हमें जब पहले लगती है तो यही रूल लागू करते थे। गुजरे हैं आज हम किस किस मुकाम से, सागर किनारे चौपाटी पर भेल, ये क्या हुआ, एक चली, अरे भाई तू ये आज जा रही, तू कल चली जाना। तुम्हें से घर का खाना कौन बनाएगा, अभी मिलकर जाएंगे बनाएंगे, अब जाके बनाओ तो भगवान तुम भूखा बैठा होगा। चाय पी कर बस। दूसरे व्यक्ति को पकड़ती है, सागर किनारे चौपाटी पर भेल की गाड़ी के आजू बाजू में ये आत्माएं होती हैं और वहां भेल खाने वालों को पकड़ती है। इसलिए हमारा ये रिवाज है कि बाहर कुछ नहीं खाना है, हमारा ये रिवाज है कि बाहर कुछ नहीं खाना है, आपको केवल भेल की गाड़ी दिखाई देती है। ये आत्माएं वहां से जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भेल खाने के लिए मजबूर करते हैं, भेल खाने वाले को मजबूर करते हैं, और बच्चे वहां भेल खाकर घर आने के बाद उल्टी करने लगते हैं, परीक्षा में असफल होते हैं। सिर को बंद कर देना यह इस आत्माओं का प्रताप है, सोच को बंद कर देना इस आत्माओं का प्रताप है। इन आत्माओं के कारण अनेक व्यक्ति अनजाने में नशे के वश में जाते हैं। आप दारू पीने लगते हैं, नॉन वेज खाने लगते हैं, वे सब इन्हीं आत्माओं के कारण। इसको क्या, इसका नाम अपने गुरु प्रसाद में क्या है, इच्छा वासना। इच्छा वासना यानी इच्छा फिर अच्छी है, वासना बुरी है। जब इसके कारण तुम्हारी इच्छा
इस इच्छा को पूरी करने के लिए खाओगे तो वासना दूसरे को जाएगी। आत्माओं के पास प्राण में किसी व्यक्ति का प्राण लेना या प्राण में अवस्था के आत्माओं का काम है। प्राण में अवस्था की आत्माओं का काम है। इनकी बाधा जिसे होती है उसे बहुत तेज बुखार आता है और बाधा करने वाली आत्मा उसके पैरों के पास होती है। डॉक्टर भी ऐसे मरीज का इलाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तब बाधा करने वाला आत्मा उसके पैरों के पास ही होती है। ऐसी आत्माएं अपने अनेक जन्मों का ऋणानुबंध आप में डालती है। अनेक जन्मों का ऋणानुबंध आप में डालती है और आपके विकृति निर्माण करती है, डालती है और आपके अंदर विकृति निर्माण करती है। योगेश, ओम प्रकाश योगेश एंड माधव, आज के दिन इसका इलाज दादा ने क्या किया? सामन तो है, लेकिन इसके अलावा बैठ के अभी मिसेज वर्मा जब पलंग से सुबह को गिर गई और उनके ये पलंग लगा और ये फूल गया, तो हैदराबाद तक पहुंची तो दादा ने कहा कि जब तक कि तुम अपने घर के अंदर आने वालों को ये नहीं कहोगे तो पैर धो के आओ, जब तक ये बाधाएं तुम्हें नहीं छूने, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां पर पहुंच के तुम्हें उनको मुक्ति है, जिसे मुक्ति चाहिए वो तुम्हारे घर पे आ जाए। तो पोस्टर लगाया इतना बड़ा टाइप करके जोगिंदर से दरवाजे पे कि घर के अंदर आने से पहले पैर पानी रखा एक बाल्टी और वो रखा के पैर धो के आओ। समझ गए? इसलिए आपसे भी सबसे कि भाई पैर जूते उतारो, मोजे उतारो, पैर धो के अंदर आओ। जन्म का ऋणानुबंध आप में डालती है और आपके विकृति निर्माण करती है, यानी विकृति दूसरी अवस्था, यानी हाँ अवस्था, जिससे वह व्यक्ति पागल हो जाता है, उसे फिट्स आती है और कुछ काल बाद वह व्यक्ति जब मर जाता है तब उस मृत व्यक्ति का ऋणानुबंध खुद के पास लेकर उसे बाधा करने वाली आत्मा और भी ताकतवर होती है, और भी ताकतवर होती है। ऐसी आत्माएं उनके जैसे एक दूसरे से संबंधित होकर गिरोह बनाते हैं। ऐसी आत्माएं एक संबंध से संबंधित होकर गिरोह बनाते हैं और फिर उनके कारण एक बस दूसरी बस से टकराती है और अनेक लोग जख्मी हो जाते हैं। ये क्या है? ये मेरे जगत गुरु और मेरे सदगुरु के मानवता युग का काम है। जब साईं बाबा धरती पे आए तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने सूर्य नारायण के उसमें जब वो बच्चे थे, छोटे थे, तब उनसे कहा धरती पे आत्माएं बहुत दुखी है, मनुष्य बहुत दुखी है, तो उनका जाके उद्धार कर दो। उसका नाम मानवता युग है। उसका नाम मानवता। इसके अलावा
जब कुतुबुद्दीन बाबा को, हेलो हेलो, जब कुतुबुद्दीन बाबा को अल्लाह मियाँ ने कहा कि तुम 40 दिन का चिल्ला एक पैर पे खड़े होके करो, तो वो 40 दिन का चिल्ला एक ही पैर पे खड़े होके बगैर कुछ खाए पिए उन्होंने इस दरगाह में किया। उसके बाद चिल्ला करके वो पहुंचे ऊपर सब लोग, तो उन्होंने देवा ने कहा कि भाई कैसे आना हुआ। उनके हजूर जो आपने बताया था, हेलो, हाँ शशि, मुझे 1 घंटे के बाद टेलीफोन करना। अच्छा, तो तब उन्होंने उनके हजूर, तो उनके तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा तुमने चिल्ला खींचा है, और तुम जाओ अब देवघर में आराम करो। तो उनके हजूर, मुझे देव, आपसे दरख्वास्त है मेरी कि मुझे देवघर में मत भेजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि उसके अंदर आदमी, धरती के ऊपर आदमी बहुत तकलीफ में है, तो मुझे कुछ उसकी सेवा करने का बताइए। उनके बहुत अच्छी बात है, जाओ तुम, और दुनिया तुम्हारे पास आई। तो उन्होंने अब आके जो अपने गुरु के ऊपर मज़ार बनाई, तो उन्होंने अपने लिए उसी वक्त कच्ची मज़ार बनाई, यानी उसमें, उस मज़ार में पत्थर नहीं है, चारों तरफ पत्थर है, लेकिन इसके अंदर, उसका मतलब क्या है, जो आदमी रोता हुआ आएगा और आंसू बहाएगा वो मेरी इस मज़ार के अंदर जाएगा और वापस खुशी से जाएगा। ये सूफियों का काम है। और फिर उनके कारण एक बस दूसरी बस से टकराती है और अनेक लोग जख्मी हो जाते हैं। जगत के लोगों की भौतिक प्रगति हुई है, जगत के लोगों को भौतिक यानी साइंटिफिक, इलेक्ट्रॉनिक हुई है, तो भी पारमार्थिक प्रगति ना होने के कारण मनुष्य को उसके आजू बाजू को आत्माएं दिखाई नहीं देती, आत्माएं दिखाई नहीं देती। पुणे में जगह जगह पर हनुमान जी के मंदिर हैं, पुणे में मंदिर हैं, इसलिए लोगों को आश्चर्य होता है, परंतु पुणे ये रणभूमि थी जहां अनेक लोग मारे गए थे, इसलिए वहां प्राणमय कोश की अवस्था की अनेक आत्माएं, प्राणमय कोश की अवस्था की अनेक आत्माएं। अब तुम समझी दादा को पूना में क्यों बाबा ने क्या कि तुम पूना जाके सेटिल हो। तो क्या नाम था जिसने दादा को जमीन खरीद की थी, टैक्सी का, टैक्सी चलाता था, जिसकी गाड़ी, जिसने अपनी एक टैक्सी दादा को दी थी। बल्कि तपस्विनी उसका नाम रखा था गाड़ी का। चलो, अरे टिल्लू 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 के उसी के भाई का तो लड़का है टिल्लू। आत्माएं जिन्हें सदगति देना आम आदमी के लिए संभव नहीं होगा, ये जानकर, और वो जो आदमी था उसका एक रूप हमारे यहाँ है, वो भी ऐसे ही करता था। दादा कहते थे मेरी गाड़ी में बैठ जा, तो बैठता नहीं था, भागता था गाड़ी के पीछे। अभी मेरी यहाँ कौन है ऐसा आदमी, कौन है ऐसा आदमी? सुबीर समादार,
सुबह को मैं बाहर बैठ के ना आंखें बंद करके 11 ओमकार करता हूँ। तो ये अगर मेरी आंखें नहीं, ये मेरी ओमकार में अभी बाकी है, तो ये आते हैं और दोनों हाथ अपने मेरे पैरों पर रख देते हैं। तो मैं आंखें तो नहीं खोलता, ओमकार करता रहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये कोई जानवर नहीं है, ये जिंदा जानवर है। जिन्हें सदगति देना आम आदमी के लिए संभव नहीं होगा। ये जानवर समर्थ रामदास स्वामी ने पुणे में अनेक जगह हनुमान जी की स्थापना की है। ये आत्माएं वायु रूप अवस्था में होते हैं और हनुमान जी ये वायु देवता हैं, जिनका मंदिर प्रत्येक चौराहे पर होने के कारण वहाँ ये आत्माएं इधर जा नहीं सकते हैं। उन्हें कोने कोने में ही रहना पड़ता है। परंतु आजकल रास्ते चौड़े करने के लिए इन हनुमान जी के मंदिर हटाए जाते हैं, जिसके कारण उनकी स्थापना का उद्देश्य सफल नहीं हो सकेगा। मुझे खड़ी देखनी पड़ती है, डर लगता है इससे एक आदमी। वो एक कहावत है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो चोर दाढ़ी देख, हर आदमी अपनी दाढ़ी देखने लगता है, चोर देखने लगता है। वैसे ही अगर हम देहातों में गए तो वहां गांव के प्रवेश द्वार पर ही गांव के लोगों का संरक्षण करने वाली देवता की स्थापना हुई है, ये नजर आएगा। परंतु क्या आज वहां ऐसी परिस्थिति है कि वे देवता गांव के लोगों का संरक्षण करेंगी? गांव का कोई भी व्यक्ति गलती से भी उस देवता को नमस्कार नहीं करता है। इसलिए गांव के लोगों पर चरितार्थ के लिए अपने घर के बर्तन बेचने की नौबत आई है। परंतु इतना होकर भी उन्हें अपने गांव के लोगों का संरक्षण करने वाली देवता के मंदिर के दिए में 5 पैसे का तेल डालने की भी बुद्धि नहीं होती। तेल डालने की भी बुद्धि नहीं होती। ये राजस्थान में बहुत है नाम। राजस्थान में हनुमान जी बहुत है, हनुमान जी के बच्चे। यानी हमारे सेंटर में जाओ गीतांजलि, तो जब हम मुड़ते हैं तभी अपने मंदिर तक पहुंचने तक कुछ 4 मंदिर हैं हनुमान जी के और विंध्यवासिनी देवी करने वाली देवता के मंदिर के दिए में 5 पैसे का तेल डालने की भी बुद्धि नहीं होती है। अपना सब कुछ खत्म होने के बाद गांव के लोग अपना नसीब आजमाने के लिए मुंबई जा रहे हैं, परंतु मूलतः गलती कहाँ हो रही है इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। प्राण में कोश की अवस्था की आत्माओं को उनके लिए अनुकूल दैहिक माध्यम नजर आते ही वे उसमें प्रवेश करते हैं। यानी आत्माएं उसमें प्रवेश कर जाती हैं। जिन आत्माओं को ये मालूम है कि ये देह है, उस आत्माओं में प्रवेश कर जाती है। मगर मैं एक बात बता दूं आपको, अभी जो आदमी रेगुलर साधना कर रहा है उनमें आत्मा नहीं प्रवेश करती। क्योंकि आज तुम्हारे पास देह के बाद तुम्हारे पास गुरु बने के अलावा तुम्हारा देह आज सक्षम है उसे उन्हें बर्दाश्त करने के। वे उसमें प्रवेश करते हैं या उसके बाजू से जाते हैं और तब वे किसे पकड़ते हैं या किसे छोड़ते हैं, ये ऋणानुबंध का भाग नहीं है। ये ऋणानुबंध का भाग नहीं है। आपके आचार विचार आहार
अगर निश्चित है, आपके आचार विचार और आहार निश्चित हैं, तो वे आपके मार्ग में नहीं आते हैं या आ गए तो आपको तुरंत उसका एहसास होता है। आपको तुरंत उसका एहसास होता है। आते ही नहीं और आते हैं तो आपको तुरंत उसका एहसास होता है। निष्ठा, आज तुम और तुम्हारी बड़ी बहन आई है क्या? दिख रही है कहीं? आज तुम जाओगी नहीं मुझसे बगैर मिले। निरंजन एक बड़ा डंडा रखना ही है। आते हैं या आ गए तो आपको तुरंत उसका एहसास होता है। ऐसे समय स्नान करके उदी लगाकर नामस्मरण करना चाहिए। स्नान करके उदी लगाकर नामस्मरण करना चाहिए। कभी कभी आपको अचानक कोई पदार्थ खाने की इच्छा होती है। कभी कभी आपको अचानक कोई पदार्थ खाने की इच्छा होती है। इसका अर्थ क्या है? उस क्षण वह पदार्थ नहीं खाया तो इतना बेचैन होने का कारण क्या है? उस क्षण वह पदार्थ नहीं खाया तो इतना बेचैन होने का कारण क्या है? क्या इसके पहले यह आदत आपको थी तो नहीं थी? इस सब सवालों का एक ही जवाब है कि वह पदार्थ आपको नहीं तो किसी आत्मा को चाहिए होता। किसी आत्मा को चाहिए होता। ऐसे समय मनोग्रह करके वह पदार्थ उस आत्मा को न देने के कारण आपने करना चाहिए। न देने के कारण आपने करना चाहिए। साहब ये 1 बजे से पहले नहीं खत्म होगा। क्या रहा है? इजाजत है? 1 बजे तक नहीं होगा। वो मैं कर वो मैं कर दूंगा। कैसे कर दूंगा? अभी आप देखें। आप तो समझना भी है। समझना भी है। ये लोग की आत्मा और बाहर की आत्मा में क्या समझे अभी तक? तुम्हारा बताओ सब। अब नहीं बोलते। ये लोग के आत्मा डेवलप कर दो। कभी कभी आपने कितना भी खाया तो भी आपको समाधान नहीं होता है। कभी कभी आपने कितना भी खाया तो आपको समाधान नहीं होता है तथा उतना खाकर भी आपकी सेहत नहीं बनती है। आपकी सेहत नहीं बनती है। संजय है कहीं? इसका कारण यह है कि उतना सारा अन्न खाने वाले आप नहीं तो कोई आत्मा होती है। जो आत्मा अपने जीवन काल में भी कॉम्प्लेक्स खाने वाली थी, उसने अगर आपको पकड़ा तो उसे व्यापार करने की सलाह भी ये विज्ञान में कोश की अवस्था की आत्माएं देती है। विज्ञान में कोश की यानी सबसे ये जो विज्ञान में कोश है सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे ज्यादा इंसान की जिंदगी को खराब करने वाला। किसी व्यक्ति ने एक व्यवसाय करके अच्छा कर्म की होती है। अच्छा कर्म किया होता है
और अचानक वह दूसरे व्यवसाय को आरंभ करता है और उसमें उसका नुकसान होकर पहले प्राप्त हुआ सारा पैसा खत्म कर देता है। कहाँ गए? निधीश नहीं, मेरे साथ कौन बैठता है काम काज में? निधीश भी बैठता है। हाँ, एक आदमी आता है यहाँ पर जो कि मुझे 10,000 रुपए मिल जाए तो मैं आता है ना यहाँ पर। केशव तो उसने फोन किया तो मैंने कहा भाई देखो थोड़ा सब्जी रखो और कोशिश करो अपना रोजाना सुबह से शाम तक 10 फोन करना, उससे क्या फायदा है, अपना भी टाइम खराब करो मेरा भी। फिर उसे कोई एक काम मिल गया, उसे 1700 रुपए उस काम के मिले। तो उसकी बीवी ने लिखा मुझे थैंक यू वेरी मच बाबूजी, आफ्टर 3 years this and that my husband got 1700 rupees। तो मैंने उसे फौरन फोन किया बजाय मैसेज देने को कि तुम चिंता मत करो, ऐसी एफर्ट करने दो, अब पीछे 2700 होंगे, फिर 5700 होंगे, फिर 7,000 होंगे, फिर 7 लाख होंगे, ऐसी हो जाएगा। विज्ञान में कोश की आत्माएं प्रेरणा देती हैं, कि मुंबई में नमक खरीद कर पेड़ में जाकर बैंक में जाकर बेचो। इस तरह से आत्माएं पकड़ा हुआ भक्त मेरे सामने बैठकर मुझे कहता है कि मैं धंधा व्यवसाय करना चाहता हूँ। उस समय मैं ये देख सकता हूँ कि ये कहने वाला और कोई है, समझ गए माधव, और कोई है, तुम्हें नहीं दी। इसलिए मैं उस भक्त को 1 हफ्ता रुकने के लिए कहता हूँ, परंतु भक्त को पकड़ने वाली आत्मा को व्यवसाय करने की जल्दी होने के कारण वह भक्त मेरा कहना ना मानकर धंधा व्यवसाय शुरू कर देता है, जिसके कारण उसके धंधे में नुकसान होकर उस पर पछतावा करने की नौबत आती है। परंतु अगर भक्त सद्गुरु आज्ञा के अनुसार सेवा करेगा और आत्मा को धंधा व्यवसाय करने की जल्दी होगी तो वह आत्मा उस भक्त को छोड़ देता है और दूसरी व्यक्ति को पकड़ता है। वास्तव में जिसका जन्म म्यूनिसिपैलिटी में मैं नौकरी करने में व्यतीत हुआ, वह क्या धंधा व्यवसाय करेगा। जो आत्माएं आनंदमय कोश की अवस्था तक गए होंगे, वही केवल अपने कर्मों का और कर्म फल का विमोचन करके उन्हें आनंदमय कोश की अवस्था तक लाया है। परंतु आप अभी भी उसके लिए श्राद्ध विधि करते हैं, इसलिए उन्हें फिर से अन्नमय कोश की अवस्था में आना पड़ता है। इसलिए श्राद्ध मत करो। कुलधन कुलाचार के लिए तुमने निकाले 150 रुपए, वो पंत महाराज जाने, और 150 रुपए श्राद्ध के लिए भी तो निकालते हैं। श्राद्ध पहली श्राद्ध को भी निकालते हैं 150 रुपए पहली श्राद्ध को भी निकालते हैं। तो वो लेकिन आप श्राद्ध तो नहीं करते, बाला कुंडली भेजते हैं। हाँ तो बाला कुंडली भेजते हैं, वो तो दादा का स्थापित किया वकार है। धर्म को लाचार करते हैं और श्राद्ध के पहले दिन देखते हैं, उसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि जिस दिन श्राद्ध करते हैं उस दिन वो भेजते हैं, और कुलधन कुलाचार के, ये भी कुलधन कुलाचार के हैं, और वो जो कुलधन कुलाचार के हैं वो हम उन आत्माओं को और शांति मिले तो किस दिन के लिए करना है? नवरात्रि के, तो पहले नवरात्रि, ये पहले श्राद्ध। ऑब्जेक्टिव वही है नहीं भैया, ये दोनों को ऑब्जेक्टिव तो वही है, ऑब्जेक्टिव दोनों का वही है।
लेकिन जो आज भेजा वो हो सकता है कि जो तीसरे लोक में है वो चौथे लोक में पहुंच जाए, ये मालूम नहीं, ये मेरी सोच है। तो श्राद्ध में वो करते हैं कि कुछ परिजन में ये करना नहीं है, उसका कोई मायने नहीं। ये था, अब नहीं है। अब ये था जब दादा थे तो दादा ने किया, उसके बाद ये बंद कर दिया। ये अभी हाँ, लेकिन अभी भी एक है जो नवरात्रे हैं, तो अपनी चेक 5,000 रुपये बीवी को दे दो, तो अब इसके बाद 9 दिन तक पैसा मत मांगना, इसमें से खर्चा करो। समझ लो सब बीवी है, अपने हस्बैंड से 5,000 ले लो, फिर 10 दिन तक कोई चेक मत काटो, पूजा में चेक बुक रखो। वो नवरात्रे, वो तुम्हें अगले साल की शक्ति के लिए। नौ दिन तक यहाँ पर टेबल के ऊपर चेक बुक रखी रही, और बीवी को 5, अभी राशन ये सब कल जितना भी था मंगवा दिया। सब्जी उब्जी है उसके लिए 2,000 रुपये दे दिए, मंगवा दिया। मगर अभी नवरात्रों में मैं 9 दिन तक, तुम देखते हो मैं चेक नहीं काटता कोई, ये दादा का बताया हुआ रास्ता जो फैमिली क्लास वाला है। जो फैमिली क्लास वाला है, तनख्वाह वाला है, वो जो नौकरी पेशे वाला है, उसकी तनख्वाह पहली तारीख को आएगी और उसके बाद जब पहले नहीं है तो क्या करें? चले 26 तारीख से नवरात्रि देखो भाई, बाबा ने ये बताया है कि तुम्हें अगर 100 रुपये महीना मिलते हैं तो 1.25% सेविंग बैंक में डालो इस दिन के, उसमें से निकाल लो 2,000 रुपये। जब तनख्वाह मिल जाए तो वापस डाल दो। नहीं समझे? करोगे ऐसा? आगे के लिए होगा। अभी सेविंग नहीं है। 2,000 रुपये में उधार नहीं दे रहा। नहीं, तुम पहले जेब में तो हाथ डाला था, पैसे क्या निकाल। और अन्नमय कोश की अवस्था से आनंदमय कोश की अवस्था तक आना अत्यंत कठिन है। अन्नमय कोश की अवस्था से आनंदमय कोश की अवस्था तक आना अत्यंत कठिन है। और श्राद्ध तो हर साल आएंगे ही, मतलब उनकी मुक्तता कभी नहीं होगी। वह श्राद्ध विधि के लिए नीचे की अवस्था में आने के बाद उस अवस्था के अन्य आत्माएं उनका मजाक उड़ाकर उन्हें कहती हैं कि स्वर्ग लोक तक गए थे ना, फिर अब यहाँ नीचे कैसे? आप जो पितृतीय के लिए पहली 3 पीढ़ियों की आत्माओं के लिए चावल के पिंड रखकर वह अन्न, ये सब अब की रास्ता नहीं है, ये सब गुजर गया। हम भक्तों के लिए, बाबा के भक्तों के लिए, लेकिन दूसरे भक्तों के लिए जो और हैं वो ये करते हैं। आज मंदिर में जाके देखो लाइन लगी होगी ये करने के लिए। हाँ, सब रिश्तेदारों को रोक दिया है। हाँ, सब रोक दिया। उससे आप अपने दादा परदादाओं का कौवा बनाते हैं। कौवा ले गया परदादा, इसीलिए आपको श्राद्ध विधि न करने के लिए कहा है। फिर भी कुछ वक्त चोरी छुपे श्राद्ध विधि करते हैं। आप श्राद्ध विधि के बजाय दान धर्म कीजिए, उपासना कीजिए। दान धर्म कीजिए, उपासना कीजिए। आपको पूजनार्थ प्रसाद देने के बाद आपने प्रसाद का अनुष्ठान रखा, तो फिर मैंने अपनी अड़चनों के निवारणार्थ
प्रसाद का अनुष्ठान रखा है, ये भावना खत्म होकर आपसे प्रसाद का पूजन सहज प्रवृत्ति से होना आवश्यक है। तथा आपने संकट निवारण, यानी आज आपने किसी प्रसाद को दिया तो उसमें आपके लिए कोई बाधा का काम नहीं है। आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 108 नाम स्मरण, एक दफ़ा प्रार्थना, एक दफ़ा आपको 21 या 21 दफ़ा महामंत्र, सिर्फ ये करना है। और 6 रुपए से ज़्यादा का दान नहीं है, एक हफ्ते में एक दफ़ा, और वो भी किसी गरीब को देना है, जरूरतमंद। आपने किसी गरीब की है तो गरीब क्या कहता है, दे अल्लाह के नाम पे, जिसने दिया मुझे लोहे का पैसा, खुदा मालिक उसे दे सोने का पैसा, न करके उसकी जगह मेरे दैहिक माध्यम की सेवा होनी चाहिए, ये भावना आप में निर्माण होनी चाहिए। वैसे ही मैंने प्रसाद दिया है तो अब मेरी अड़चन तथा समस्या निवारण होंगी ही, ये आत्मविश्वास आप में जागृत होना आवश्यक है। आज आपने साधना की है, आज आपने सामूहिक साधना की है, दूसरों को इसका लाभ होगा, इसका विश्वास आपको होना चाहिए। आप कहते हैं कि मैं निरपेक्ष सेवा कर रहा हूं, आपकी आत्मा का धर्म मुक्त होने का है, आपकी धर्म मुक्त होने का है, फिर आपने की सेवा निरपेक्ष कैसे होगी? यानी मेरी आत्मा वो मुक्त हो जाए, ये अगर इच्छा है आपकी तो कैसे होगी? दूसरों का भला हो, आज जो सेवा है, यही शक्तिपीठ प्रार्थना, यही है आज। काया वाचा मनाचे करूं, आपका मूल तत्व है, जहां मुक्त होने की अपेक्षा करता है वहां मैं निरपेक्ष सेवा कर रहा हूं। आपका मूल तत्व है, जहां मुक्त होने की अपेक्षा करता है वहां मैं निरपेक्ष सेवा कर रहा हूं। ये एहसास साधक में क्या हो जड़ देह में आत्म सूक्ष्म में होता है, जड़ देह में आत्म सूक्ष्म में होना चाहिए, यहाँ गलत है, ये होना चाहिए। आत्मा निरपेक्ष होने की अवस्था नहीं है, आत्मा निरपेक्ष होने की अवस्था नहीं है। ये आपकी निरपेक्षता भी किसमें चाहिए? तो जिस ऐहिक सुख के आप रात दिन देह से कष्ट करवाते हैं, उस सुख के बारे में आपने निरपेक्ष होना आवश्यक है। जितना सुख आपको मिला वो मालिक की इच्छा, उतना ही सुख हम बर्दाश्त कर सकते हैं, वो मालिक की इच्छा। सेवा के बारे में नहीं, मैं सेवा कर रहा हूं तो मुझे दर्शन होने चाहिए, मैं सेवा कर रहा हूं तो बाबा मुझे आपके दर्शन होना चाहिए, ये गलत। ये अपेक्षा गलत नहीं है, परंतु वास्तव में सेवा आप नहीं करते हैं तो कोई आपसे सेवा करवाता है, कोई आपसे सेवा करवाता है। ऐसी स्थिति में अगर आप निरपेक्ष सेवा करना चाहोगे तो आपको अपने अपेक्षा न करने के कारण परमेश्वर का आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा, नहीं समझे? तो कोई आपसे सेवा करवाता है, आप नहीं कर रहे हो, कोई आपसे सेवा करवाता है। ऐसी स्थिति में अगर आप निरपेक्ष सेवा करना चाहोगे, ऐसी स्थिति में अगर आप निरपेक्ष सेवा करना चाहोगे तो आपको अपने अपेक्षा न करने के कारण, अपनी अपेक्षा न करने के मैं कर रहा हूं करने के कारण परमेश्वर का आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। मैं कर रहा हूं अगर ऐसी अपेक्षा की तो परमेश्वर का आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। वो करवा रहा है मुझसे, आज जो कुछ मैं पढ़ रहा हूं वो पढ़ना है, ऐसी अपेक्षा मिलेगा। इस तरह सापेक्ष और निरपेक्ष ये बात होनी चाहिए। शिवम भक्त 5 मिनट लेट किया है मैं।
कोई नहीं पड़ेगा जो सारा बच्चा उसके लिए भी दे और अभी आपकी धर्मपत्नी मेरी अलमारी ठीक नहीं कर सकी तो आपको दुगना पड़ेगा। दोनों को फिक्र नहीं होगा है जिनको गुड़गांव द्वारका वगैरह जाना वो 2-2:30 बजे पहुंच जाना, सुबह से निकले हुए दूसरे टाइम ये करना होगा। गुड़गांव जाने वाले द्वारका जाने संजीव हैं, द्वारका जाने वाले और गुरबानी है, संगीत ये है, बच्चे हैं। हाँ बहुत दो। सारे हैं लोग दूर जाते हैं। हाँ। उनके लिए मैं लेकिन संजीव तो ये कह रहा है कि मैं तो यहाँ अगर आप डिनर भी खिला दोगे तब भी रुक जाऊँ। क्राइटेरिया डाल दिया, वो स्वार्थी हो गए बहुत संजीव और स्वार्थी क्राइटेरिया डाल दिया देवे खिलाओगे तो नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम क्या कह रही हो गीतांजलि? कुछ नहीं, तुम तो सरिता बिहार से आई हो, नोएडा शिफ्ट हो गई कब? गाना शिफ्ट हो गए। तुम कहाँ जाओगी? है द्वारका, गोविंदपुरी। और तुम तो भाग के भी जा सकती हो। और सीमा तो छलांग लगाएगी, पहुंच जाएगी वहां। शारदा, शारदा भाई क्या करें, जोगेश्वर तुम्हारे गुरुजी जो है वो नाराज होते हैं कि आप इतनी देर तो मुलाकात में लगा देते हैं और उसके बाद आप दुश्मन नंबर 1 से आप बातें करने लगते हैं, लिहाजा दुश्मन नंबर से बातें बंद आज। हाँ। यार मेरी उससे बात नहीं हुई सारिका से, मैंने 2 दफा फोन किया, उठाया ही नहीं उसने। और सौरभ की बाजी आज बात हुई है, वो सुबह करेंगे आपको, आज रात को फोन करेंगे आपको। चलो 11 ओमकार करो, चिंतन अवस्था से बैठो, आंखें बंद, जोड़े बंद।
सदा सर्वदा योग तुझा गावा, तुझे कारणी देव माझा पळावा, उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका गणेची आता, उपासनेला दृढ चाल व्हावे, देव संतासी सदा नवावे, सत्कर्मयोगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे, ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मीठे वितो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते ते तुझे सत गुरु पाय धानी, सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचा एलको, सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त।